दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइफाइड के बारे में बात करने वाले हैं कि टाइफाइड कैसे होता है, टाइफाइड होने के बाद में क्या क्या निशानियां हमें पेशेंट में दिखाई देती है और टाइफाइड के अंदर हमें कौन सी चीज़ें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले टाइफाइड की बीमारी की बात करें, ये कैसे होता है। टाइफाइड जो है एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफाई, उससे होता है। ये जो है ख़राब पानी और ख़राब अनाज के ज़रिए से इंसान के जिस्म में जाता है। इंसान के जिस्म में जब ये बैक्टीरिया पानी के ज़रिए या कुछ खाने के ज़रिए से जब जाते हैं तो ये आंतों के अंदर अपनी जगह बनाकर वहाँ पे अपनी ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे इनकी पैदाइश बढ़ती है। उसके बाद में ये पूरे बॉडी में जाके मरीज़ को जो है अलग अलग जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। टाइफाइड जो है अगर किसी को हो जाता है तो कौन कौन से निशानियां हमें मिलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। टाइफाइड अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले जो उसके सिम्टम होता है वो होता है बुखार। टाइफाइड में बहुत ज़्यादा बुखार आता है, ठंड लगकर बुखार आता है। पहले 3 दिन तो ये बहुत तेज़ रहता है, 102 104 तक के बुखार आ सकता है। दूसरी जो इसकी मेन निशानी है वो है थकान आना। टाइफाइड की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता। इसके अलावा टाइफाइड में तीसरा जो सिम्टम होता है वो है सीवियर हेडेक। टाइफाइड में बहुत ज़्यादा सर में दर्द जो है पेशेंट को होने लग जाता है। इसके अलावा सर दर्द के साथ साथ उसे मतली आना, उल्टी जैसा लगना या किसी किसी को उल्टी भी होना, ये शिकायत भी देखने को मिलती है। टाइफाइड में क्योंकि ये आंतों की बीमारी है, इसके कीटाणु, इसके जो बैक्टीरिया है वो हमारे आंतों के अंदर रहते हैं, इसलिए हमें आंतों से जुड़ी हुई शिकायतें भी देखने को मिलती है। किसी को इसमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है या फिर किसी को इसमें डायरिया भी हो सकता है, लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। खासकर बच्चों के अंदर जो है टाइफाइड के अंदर लूज़ मोशन की शिकायत ये कॉमन देखी जा सकती है। इसके अलावा टाइफाइड के अंदर जो है लीवर पे सूजन आना, तिल्ली पे सूजन आना, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, ये शिकायत भी टाइफाइड में देखी जाती है। अब बात करते हैं कि अगर टाइफाइड किसी को हो जाता है तो इलाज के साथ साथ हमें क्या क्या खान पान पे ध्यान रखना ज़रूरी है। टाइफाइड जो है ये हमारे आंतों की बीमारी है, पेट की बीमारी है, जिसकी वजह से हमारा हज़मा जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे वक्त में हमें हेवी चीज़ें का परहेज़ करना चाहिए, जो पचने में बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। बेसन से बनी हुई चीज़ें, तीखी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ें, फैट की चीज़ें, चर्बी की चीज़ें जो पचने में बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हमारे लीवर को जिसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें खाने से टाइफाइड के कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। लीवर पे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, लीवर पे सूजन बढ़ सकती है और टाइफाइड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बात करते हैं कि टाइफाइड में हम क्या क्या खान पान ले सकते हैं जिससे दवाइयों के साथ में हमारा ये जो खाना जो है हमें जल्दी ठीक करने में मदद करे। तो सबसे पहले टाइफाइड के अंदर पहले 3 दिन जब बुखार का स्टेज रहती है, जब बुखार बहुत तेज़ रहता है, तो ऐसे वक्त में हमें लिक्विड डाइट ज़्यादा देना है, क्योंकि बुखार की वजह से हमारे बॉडी का पानी कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी के लिक्विड होना कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि भाई टाइफाइड वालों को नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीना है। अगर नॉर्मली हम 4 से 5 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं तो टाइफाइड वालों को रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि उसका फ्लूइड बरकरार रहे। इसके अलावा अगर पानी उतना नहीं पी सकते तो जो लिक्विड है, जैसे नारियल पानी हो गया, जूसेस हो गए, गन्ने का जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, सेब का जूस हो गया, तो पहले 3 दिन जब बुखार में पेशेंट रहता है तो ऐसे वक्त में जो है पेशेंट को जो है लिक्विड जूस देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर टाइफाइड में बुखार कम हो जाता है तो उसके बाद में हम थोड़ा सा हेवी डाइट भी पेशेंट को दे सकते हैं उसके हाजमे के अनुसार। अगर उसका डाइजेशन ठीक हो जाता है तो फिर उसको हम खिचड़ी देना, ये टाइफाइड के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा पपीता जो है ये जो है मरीज़ के डाइजेशन को भी बढ़ाता है और पपीता जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट, शुगर होता है, तो ये टाइफाइड के पेशेंट को एनर्जी देने का काम करता है।
इसके अलावा आप टाइफाइड में फलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेब दे सकते हैं, चीकू, मौसम्बी। ये टाइफाइड वालों को देने से उसके इम्यूनिटी भी बढ़ती है, उसको विटामिन सी मिलता है और जो कॉम्प्लिकेशन टाइफाइड के हो सकते हैं उसके अंदर ये जो फ्रूट है मदद करते हैं। इसके अलावा टाइफाइड में आप दही दे सकते हैं। दही के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर के जो ख़राब बैक्टीरिया है उसको किल करने में मदद करते हैं। अगर लॉन्ग टर्म बीमारी के अंदर जो है टाइफाइड इंटेस्टाइन के जो फ्लोरा जो होता है, बैक्टीरियल फ्लोरा जो होता है वो जो डैमेज हो जाता है तो उसको भी दही जो है रिगेन करने में मदद करता है। इसके अलावा टाइफाइड में कैलोरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो हम टाइफाइड के पेशेंट को केले भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ड्राई फ्रूट में अगर बात करें तो टाइफाइड में मुनक्का जो है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया हुआ है। मुनक्का जो है ये टाइफाइड के मरीज़ के जो है जो कब्ज़ की शिकायत होती है उसे भी दूर करने में मदद करता है। टाइफाइड के जो है बुखार को कम करने में मदद करता है। तो मुनक्का जो है आप दूध के साथ दे सकते हैं या आप उसे तवे पे गरम भून कर जो है गरम करके जो है सेंधो नमक के साथ देना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। टाइफाइड में आप जो है लौंग का पानी दे सकते हैं। 4 से 5 लौंग के कलियों को उबालकर छानकर जो है पानी जो है वो देने से टाइफाइड के मरीज़ में जो बार बार प्यास लगने की शिकायत होती है, जो कमज़ोरी आ जाती है या जो उसको बुखार के जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसमें भी हमें मदद मिलती है। दोस्तों टाइफाइड में जो है परहेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइफाइड में मरीज़ बहुत कमज़ोर हो जाता है और ये इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। तो टाइफाइड में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिस पे हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है लीवर पे सूजन आना, हेपेटाइटिस होना। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो तिल्ली पे सूजन आना। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन होता है जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है प्रैक्टिस के अंदर वो है निमोनाइटिस होना। अक्सर टाइफाइड के मरीजों के में टाइफाइड में अगले स्टेज के अंदर निमोनिया की शिकायत देखी जाती है, सूखी खांसी की शिकायत देखी जाती है और सूखी खांसी होकर जो है पेशेंट को निमोनिया भी हो जाता है। इसके अलावा कुछ टाइफाइड के मरीजों को दिमाग में बुखार जाने की शिकायत देखी जा सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है, हार्ट पे सूजन भी टाइफाइड की वजह से आ सकती है। तो टाइफाइड के अंदर हमें दवाइयों के साथ साथ बैलेंस डाइट लेना, अच्छी डाइट लेना, हेल्दी फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बचें और टाइफाइड के जो मियाद है, जो मुद्दत है उसमें भी ये जो हेल्दी डाइट है हमें उससे लड़ने में मदद करता है और उसकी मियाद को कम करने में मदद करता है। वरना टाइफाइड जो है कभी कभी किसी मरीज़ में 1 महीने तक भी टाइफाइड की शिकायत देखी गई है। अगर हम परहेज़ नहीं करते हैं तो ये और भी लंबी हो सकती है। इस दौरान टाइफाइड का मरीज़ कई और लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। उसके मलमूत्र की वजह से, उसके किए हुए दूषित पानी की वजह से दूसरे भी जो है लोगों को ये टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बारे में भी हमें ख्याल रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हमने टाइफाइड के बारे में बात करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरीज हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, बाय।